हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो है मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो। और ये 1 जून से लेकर 30 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और ये आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आप देखते होंगे तो इस वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो आपके सारे करंट अफेयर्स दोबारा से रिवीजन हो जाएंगे और ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2023 को किस थीम के साथ मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ग्रो फूड नॉट टोबैको। किस मंत्रालय द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दिया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति IMC के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी गई है। विश्व दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। पुस्तक NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत कहाँ 31 मई से 2 जून 2023 तक रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा में। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? तो आंध्र प्रदेश के। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण प्रारंभ किया है? तो उत्तर रेलवे ने। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो 6.4%। भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता 31 मई 2023 को कहां संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL का खिताब कितने बार जीता? तो ये 5 बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL का खिताब 5 बार जीता। कब कब? तो 2010 में, 11 में, 18 में, 21 में और फिर 23 में। किसे हाल ही में तुर्की का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो रेसेप तैयब एर्दोगन को। भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में किस देश को हराकर एशिया कप जीता? तो पाकिस्तान को हराकर। भारत ने 1 जून 2023 को ओमान के सालालाह में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जीता। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 9 जून 2023 तक किस देश की यात्रा पर थीं? तो सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 9 जून 2023 तक सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर थी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा की और राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार इन देशों की यात्रा की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्र को। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। मूल रूप से ओडिशा के मृत्युंजय महापात्र को भारत के साइक्लोन मैन के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला अल मंदौस को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में UAE के अब्दुल्ला अल मंदौस को और मृत्युंजय महापात्र, इयोन मोरन और डोडा कोनाटे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UAE के अब्दुल्ला अल मंदौस का कार्यकाल 4 साल का होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते साउलो को, जो कि अर्जेंटीना की हैं। भारत सरकार ने किस देश के फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया गया। पंजाब ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीते। पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। चक्रवाती तूफान मावार किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो जापान में।
आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 4 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2023 को शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस किस स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई? तो बहनागा स्टेशन, उड़ीसा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो अजय बंगा ने। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष का पदभार संभाला। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे श्री बंगा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। श्री अजय बंगा भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने डेविड मैल्पस का स्थान लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 जून 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स देशों ने दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन में 1 से 2 जून 2023 को अपने विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किया। इस बैठक में सभी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। मणिपुर में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। मणिपुर में हुई हिंसा के कारणों और उसके प्रसार की जांच के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक जांच आयोग को अधिसूचित किया है, जिसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब बनाने की घोषणा की है? तो किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर का किश्तवाड़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब बनाने की घोषणा की है, जो लगभग 6000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में गोल्ड मेडल जीता? तो मनीषा ने जीता 65 किलोग्राम भार वर्ग में। आर्कटिक चैलेंज 2023 सैन्य अभ्यास, नाटो युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिनलैंड में। नाटो युद्धाभ्यास को आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 नाम दिया गया है। आप इसे भी ध्यान में रखें, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नाटो युद्धाभ्यास को कौन सा नाम दिया गया है? तो आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023। इस युद्धाभ्यास को फिनलैंड में आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों के 7500 सैनिक, 1000 से अधिक गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान शामिल हैं। 5 जून 2023 को किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी हैं। चर्चे में रहा नोवा कखोवका बांध किस देश में स्थित है? तो यह है यूक्रेन में। 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कितने देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया? तो 5 को। 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन को चुना गया है। ये नए सदस्य वर्तमान में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे। इन सभी देशों का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरल। केरल सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क नाम से इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाती है।
8 जून 2023 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.1%। किस राज्य की सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नामकरण किया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। 7-8 जून 2023 तक 3 नौसेनाओं के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई के त्रिपक्षीय सहयोग ने 7-8 जून 2023 तक 3 नौसेनाओं के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक समाप्त किया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अग्नि पी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण चर्चे में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नाजी प्रतीकों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में देखें कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसमें दिए गए सारे कथन सत्य हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा 5 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा की गई। इसके तहत 23 से लेकर 60 साल तक की आयु वाली महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी वर्ग के महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और इस योजना का लाभ सिर्फ विवाहित बहना उठा सकती हैं। किस देश ने अभ्यास एक था 2023 के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? तो मालदीव ने। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल MNDF के बीच अभ्यास एक था 2023 का 6ठा संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर कौन सा है? तो मुंबई है। युगांडा में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र सिंह रावत को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चिल्ड्रेन लेबर है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वितेक ने। पोलैंड की ईगा स्वितेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ईगा स्वितेक ने कैरोलिना मुकोवा को पहला सेट में 6-2 और दूसरे सेट में 7-5 से हराया। 5 साल में यह उनका तीसरा फ्रेंच खिताब है। पुस्तक वाटर इन अ ब्रोकन पोट के लेखक कौन है? तो योगेश मैत्रेय हैं। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। काकामिगाहारा में भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो नोवाक जोकोविच बने। सर्बिया टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 3 सेट में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वह सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। जोकोविच के 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। 14 जून 2023 को पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वॉशिंगटन में किया गया। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। भारत 4 बार की चैंपियन रह चुकी दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं। चक्रवात बिपरजॉय निम्नलिखित में से किस महासागर में उठने वाली एक विनाशकारी चक्रवात है? तो अरब सागर में उठने वाली। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 को कहां प्रारंभ हुआ? तो चौबटिया उत्तराखंड में। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। मित्र अर्थ वाला एक्वेरिन भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। कौन सा देश 10 साल बाद फिर से यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है? तो अमेरिका। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो नाटो के द्वारा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 नाटो द्वारा आयोजित सबसे बड़े वायुसेना परिनियोजन अभ्यास है। एयर डिफेंडर 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन 12 से 23 जून तक जर्मनी में किया गया। इस युद्धाभ्यास में 25 देशों के करीब 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा लिए। भारत ने किस देश के साथ रुपये और क्यात में व्यापार व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है म्यांमार के साथ। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूचकांक में विश्व भर में सार्वजनिक कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 45वां स्थान। वर्ष 2023 की फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में एनटीपीसी लिमिटेड ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 433वां स्थान। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। किसने अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता? तो उरुग्वे ने जीता। विशेष ओलंपिक विश्व खेल ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो बर्लिन में आयोजित किया गया। किसे सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य के 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया? तो तेलंगाना राज्य का। हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो भारत द्वारा। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। G20 के तहत तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 वुमेन 20 की बैठक 15 से 16 जून 2023 को कहाँ हुआ? तो महाबलीपुरम में हुआ। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पवन ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत किस शहर में की? तो ढाका, बांग्लादेश में। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका के 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून 2023 तक किस देश के यात्रा पर थे? तो अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बिडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की यात्रा पर रहे। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ब्रिटेन ने किसे पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया, जिससे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी? तो जैन मैरियट।
यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया, जिससे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में प्रस्तावित अमेरिका यात्रा की तैयारी के बीच रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। $3 अरब यानी कि 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 30 रीपर ड्रोन खरीदा जाएगा। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसी साल गीता प्रेस ने 100 साल पूरे भी किए। इसकी स्थापना 1923 में हुई। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने 14 से 16 जून 2023 तक कहां आयोजित हुए 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में हिस्सा लिया? तो आंसर हो जाएगा म्यूनिख, जर्मनी में। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है और ये विश्व शरणार्थी दिवस जो 2023 में मनाया गया उसकी थीम होप अवे फ्रॉम होम है। G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन 19 से 22 जून कहां आयोजित किया गया? तो गोवा में। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस समारोह का नेतृत्व कहां किए? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा चुका है। मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किए। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रवि सिन्हा को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरे देश में तटीय समुदायों की मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा की है? तो $600 मिलियन से अधिक। 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 कहां शुरू किया गया? तो मंगोलिया में। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 19 जून 2023 को मंगोलिया में शुरू हुआ। सिकल सेल रोग SCD के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं कि सिकल सेल रोग जो है यह एक अनुवांशिक रोग है। यह रोग भारत की जनजातीय आबादी में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इसमें शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को। अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अरुंधति राय को यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉरवेट INS कृपान उपहार के तौर पर देने की घोषणा की है? तो वियतनाम को। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के भारत यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका वेलकम करते हुए एक बड़े गिफ्ट INS कृपान उपहार के तौर पर देने की घोषणा का ऐलान किया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किससे है? तो ओडिशा से है। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकीरमन को।
200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि 20 जून को आइसलैंड के खिलाफ यूएफए यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच में हासिल की। इस उपलब्धि के लिए रोनाल्डो का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखा गया गीत एबंडेंस इन मिलेट्स के रचनाकार कौन है? तो फाल्गुनी शाह हैं। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित होकर एबंडेंस इन मिलेट्स गीत प्रस्तुत किया है। 21 जून 2023 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर कहां 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करके एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात में। L20 शिखर सम्मेलन यानी कि लेबर 20 समिट 21 से 23 जून 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग प्रोफेशनलों को वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 30 नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 बिहार के किस ANM महिला को प्रदान किया गया? तो ये गायत्री कुमारी को दिया गया। डीजी यात्रा ऐप का संबंध किससे है? तो हवाई अड्डों पर यात्रियों को सहज और बाधा मुक्त अनुभव प्रदान करने से। दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो एस्टोनिया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में किस स्थान पर है? तो 127वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। रिपोर्ट में 2022 संस्करण में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को 135वें स्थान पर रखा था। वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? तो यह है आइसलैंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो 22 जून 2023 को। पुस्तक मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? तो संदीप साहू हैं। इफ्को ने हाल ही में किस देश के साथ नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार में हिंदी भाषा श्रेणी में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए किसे चुना है? तो सूर्यनाथ सिंह को चुना है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के 22 प्राप्तकर्ताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की सूची की घोषणा की है। हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए चयन किया गया है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए हिंदी के लिए युवा साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो अतुल कुमार राय को। वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय के उपन्यास चांदपुर की चंदा को चुना है। बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके किस कथा संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए। अल हकीम मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। भारत किस देश के साथ मिलकर GEF 414 फाइटर जेट इंजन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका के साथ मिलकर। भारत अमेरिका के साथ मिलकर GEF 414 फाइटर जेट इंजन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस मिलकर
414 इंजन का भारत में सह उत्पादन करेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी निर्मित mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन किस बीमारी से लड़ने के लिए विकसित किया है? तो ओमिक्रॉन से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2023 को किस देश के मंत्रिमंडल की भारत इकाई इंडिया यूनिट के साथ एक बैठक की? तो मिस्र के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। भारत के किस संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो शंकर महादेवन को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 से 28 जून 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश, उत्तराखंड में। फिच रेटिंग्स ने 22 जून 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.3%। फिच रेटिंग्स ने 22 जून 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया। अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को कहां एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2023 को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची पटना, धारवाड़ KSR बेंगलुरु और गोवा मडगांव मुंबई को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत की मेजबानी में। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पहली बार पूर्णतः भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर 2023 को शुरू होगा और फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो इंडोनेशिया की मेजबानी में। भारत निम्नलिखित में से किस देश की सफ्रान कंपनी से न्यूटन थ्रस्ट मिलिट्री इंजन विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई है। बच्चों के लिए योग सूत्र शीर्षक से यह युवा पाठकों के लिए योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने पाठ को डिकोड करता है। इसका उद्देश्य योगाभ्यास को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना है, जिससे उन्हें अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके उनमें सर्वश्रेष्ठ लाने में मदद मिलेगी। किस राज्य या संघराज्य की समृद्धि कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजनों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए वितस्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वीडन है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया, जिसमें स्वीडन सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो 67वें स्थान पर, 67th। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस स्टैटिस्टिक्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। सांख्यिकी और आर्थिक योजना के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कार्यों और योगदानों के सम्मान में भारत प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 27 जून को मनाया जाता है।
बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 76। भारत 76 स्वर्ण पदक सहित टोटल 202 पदक जीते। विश्व बैंक ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार और सुधार में मदद के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ के लिए। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन 25 जून 2023 को हो गया, जिसे 2019 में लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए 2019 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जॉन बी गुडेनेफ का। लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक और रसायन विज्ञान के लिए 2019 नोबेल पुरस्कार के सह विजेता जॉन गुडेनेफ का 25 जून 2023 को निधन हो गया। हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? तो गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से। पुस्तक द कॉवेनेंट ऑफ वाटर के लेखक कौन है? तो अब्राहम वर्गीस हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण करने जा रही है। तो ये थे पूरे मंथली करेंट अफेयर्स, पूरे जून माह का करेंट अफेयर्स था और आई होप कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।